नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। दोस्तों, ये एक पारिवारिक कहानी है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सुबह के 5 बजे थे। पायल नींद में ही घड़ी के टिक टिक शोर मचते हुए अलार्म को बंद करके फिर से वापस अपनी चद्दर में सिमट गई। पायल को आज तनिक भी उठने की इच्छा नहीं थी। नई नई शादी जो थी, ऐसे में सोने का भी समय आगे पीछे हो ही जाता था। नींद अधूरी हो तो तन भी आलस करने लगता है। मायके में तो सर्दी शुरू होते ही माँ सुबह उठने से मना कर देती, क्योंकि पायल को सर्दी कुछ ज्यादा ही जल्दी लग जाया करती और फिर एक बार खांसी लग जाती तो पूरी शरद ऋतु खांस खांस कर ही बिताती। लेकिन मायके के सुख ससुराल में कहाँ। पायल को वापस सोता देख पति शेखर ने झकझोरा, पायल उठो यार, 5:15 होने को है। बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेजना क्या? देर करोगे तो आज फिर बच्चे बिना लंच बॉक्स के चले जाएंगे और तुम्हें वापस से भाभी की खरी खोटी सुननी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। शेखर एक सुर में बोले जा रहा था, जिसे सुन पायल को बहुत खिज हो रही थी। थक हार कर पायल बेमन से बिस्तर पर से उठी। पायल को बिस्तर छोड़ते देख शेखर वापस तकिए में मुंह छिपाकर सो गया। पायल की शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। पायल के ससुराल में जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, एक बिन ब्याही ननद, पति शेखर और पायल स्वयं, बस इतने ही जने ही रहते थे। पायल साधारण परिवार में पली बड़ी लड़की है। माँ ने शादी से पहले यही सिखाया था कि ससुराल में बनाकर रखने में ही भलाई है। सो वही सोचकर पायल चुपचाप जो सब कहते करती जाती। सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता तैयार करना, जेठानी के बच्चों को जगाकर नित्य क्रम करवाना, फिर स्कूल के लिए तैयार करना, सब पायल के मत्थे हैं। और इस दौरान जेठानी जी अपने कमरे में सोती रहती हैं। यहाँ तक कि सुबह सुबह घर का कोई भी सदस्य पायल की मदद के लिए नहीं उठता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पायल रसोई के अधूरे काम निपटाने लगी हुई थी और सर्दी से लगातार छींकें भी आ रही थी, इसलिए फटाफट चाय बनाई। चाय की एक चुस्की लेते ही पायल की जान में जान आई और छींक आनी बंद हो गई। धीरे धीरे सभी लोग सोकर उठने लगे थे कि तभी जेठानी जी तमतमाते हुए पायल के पास आई और डायरी दिखा चीखते हुए बोली, पायल ये क्या है? तुमने बच्चों के बैग में स्कूल की डायरी नहीं रखी, जबकि मैंने वहीं सामने मेज पर ही इसे रख छोड़ी थी। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? भाभी मैं तो भूल ही गई, पर बच्चों ने भी याद तो नहीं दिलवाया। वाह ये बढ़िया है, अपनी गलती मेरे मासूम बच्चों पर डाल दो। अरे वे तो बच्चे हैं, कम अकल है, पर तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? जेठानी की सुन पायल की आंखें गीली हो गई थी। सुबह सुबह अपनी नींद चैन उड़ाकर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे बोल सुन कोई भी भड़क जाता, पर फिर भी पायल स्वयं पर संयम रख कुछ नहीं बोली। दिन भर काम करते हुए बीत गए। रात को जब पायल सारे काम निपटाने के बाद सोने गई, तब शेखर बोला, हद है पायल, जब देखो गड़बड़ ही करती रहती हो। आज फिर से भाभी ने सुना दिया ना तुम्हें? तुम मायके में भी इसी प्रकार से गलतियां करती थी क्या? लैपटॉप पर काम करते हुए शेखर चुटकी लेते हुए बोला, जो घर पर से ही काम किया करता था। शेखर ने आग में घी डालने का काम किया था। सो पायल भड़क उठी, शेखर मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मैं दीदी के बोल बचन सुनकर परेशान हो गई हूँ। तुम ही बताओ, बच्चे उन्होंने पैदा किए, फिर उन्हें स्कूल भेजने की जिम्मेदारी मेरी कैसी? सुबह सुबह का अलार्म क्लॉक क्यों बनूं? शेखर मैं कह ही देती हूँ, कल से मैं इतनी जल्दी नहीं उठने वाली। पायल का इतना कहना था कि शेखर की आंखों में खून उतर आया और उसने पायल की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम सुबह नहीं उठोगी? तुम्हारे बाप का घर नहीं जो जब मर्जी उठोगी जब मर्जी सोओगी। ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माँ बाप के गुजरने के बाद भाभी ने इस घर को बहुत संभाला है। वह उम्र और ओहदे में तुमसे बड़ी है, इस नाते वे जैसा कहती हैं तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो अपना सामान बांध मायके जाने की तैयारी कर लो। पति की सुन पायल दंग रह गई। भला कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? यह सोचकर पायल पूरी रात रोती रही। पति के रूखेपन को जान पायल ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब मन ही मन कूड़ती रहती। इधर जेठानी जी दिन भर बस आराम करती और ननद उसे तो कॉलेज और दोस्तों से ही फुर्सत नहीं रहती जो घर के कामों में मदद करती। इसी तरह एक दिन
सुबह 5 बजे अलार्म बजते के साथ पायल बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। तब उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और वह चक्कर खाकर धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर शेखर फटाफट उठा। पायल को बेसुध जमीन पर पड़ा देख शेखर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पायल को अपनी गोद में उठा, बिस्तर पर लेटाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर पायल होश में आई। क्या हुआ पायल, तुम बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और फिर मैं गिर पड़ी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भाभी को बोल देता हूँ आज वे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दे। शेखर भाभी को उठाने गया, लेकिन यहाँ पायल की सुन भाभी ने सहानुभूति दिखाने की बजाय कटाक्ष करते हुए कहा, देवर जी आप भी आ गए ना झांसे में, ये औरतें होती ही ऐसी हैं। कोई तबीयत खराब नहीं बिगड़ी है, मैं जानती हूँ, बस सुबह न उठने के बहाने बना रही है तुम्हारी बीवी। बोलते हुए भाभी की खींच शेखर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाभी के मुख से ऐसी बात सुन आज पहली बार शेखर को एहसास हुआ कि इतना करने के बाद भी उसकी पत्नी के बारे में भाभी ने कैसी ओछी राय बना रखी है। खैर, उस दिन दोपहर से पहले शेखर पायल को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने पायल की प्रेगनेंसी कंफर्म की। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन जेठानी जी के चेहरे पर खुशी कम और चिंता की लकीरें ज्यादा नजर आ रही थी, क्योंकि अब उन्हें घर का काम जो करना पड़ता। लिहाजा जेठानी जी शेखर से बोली, शेखर जी पायल गर्भवती है, अब ऐसे में मैं दो बच्चों को लेकर उसकी खातिरदारी नहीं कर सकती। आप एक काम करो कि पायल को मायके छोड़ाओ, वहां उसकी माँ देखभाल करने के लिए होगी तो पायल को भी अच्छा लगेगा। पर अभी तो पहला महीना ही है और अभी से मायके भेज दूं? भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं भेजना तो मत भेजिए, लेकिन मैं कह देती हूँ मुझसे सेवा करवाने की उम्मीद मत रखिएगा। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि पूरे परिवार के साथ एक और की देखभाल कर सकूं। भाभी ये आप कह रही हैं जिसके बच्चों के लिए पायल सुबह सुबह जग जाया करती है और उफ तक नहीं करती, जबकि आज के समय में कौन लड़की किसी दूसरे के बच्चे को हाथ लगाती है, और उस पर भी आप उसे खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। और आज जब उसे आपकी जरूरत पड़ी तो आप कहती हैं कि मायके भेज दो। नहीं, मेरी पत्नी मायके नहीं जाएगी, मेरी पत्नी की सेवा करने के लिए मैं अभी जीवित हूँ। लेकिन याद रखिएगा भाभी, वक्त सबका बदलता है। आज पायल को आपकी जरूरत थी तो आपने मुंह फेर लिया, ऐसा ना हो कि कभी आपको हमारी जरूरत पड़े। और कहते हुए शेखर चुप हो गया। पर आज पायल के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसके पति ने उसके दर्द को समझा था और उसके साथ भी खड़ा था। दूसरे दिन सुबह सुबह पायल की नींद खुली तो घड़ी देखकर चौंक गई। अरे 6:30 बज गए, ये अलार्म किसने बंद कर दिया? पता नहीं बच्चे स्कूल गए भी या नहीं। बोलती हुई पायल हड़बड़ाकर उठी। पायल चुपचाप सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। और रही बात बच्चों के स्कूल जाने की, तो यह बच्चों की माँ की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। हाँ, अलार्म क्लॉक मैंने ही बंद कर दिया ताकि तुम इस ठंडी में चैन से सो सको। कहते हुए शेखर ने पायल को अपनी बाहों में घेरे में कस लिया। पायल भी शेखर का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसकी इतने दिनों की तकलीफ से शेखर ने पल भर में दूर जो कर दी थी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या शेखर ने किया वो सही किया या नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? दोस्तों यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।